नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने हैदराबाद में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात और चुनाव के संबंध में चर्चा की। गुरु नानक स्कूल में वायु प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता माह मनाया गया। जातीय जनगणना को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार में मतभेद। कर्नाटक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब विधानसभा का किया दौरा। विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया की तुलना नीरो से की, कहा वह सूखे के दौरान घर का नवीनीकरण कर रहे हैं। पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर फंसे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने भेजा भेंट नोटिस। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेंच कांड के बाद सरकार ने किया बड़ा बदलाव। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर के कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हैदराबाद के मुशीराबाद क्षेत्र के चुनाव प्रभारी भी हैं, उन्होंने मुशीराबाद क्षेत्र की गतिविधियों का जायजा लेने के साथ साथ कांग्रेस उम्मीदवार की स्थिति को मजबूत करने के प्रयास करने के साथ साथ वह कांग्रेस की सफलता के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने हैदराबाद में चुनाव गतिविधियों का जायजा लेने पहुंचे एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और मुशीराबाद क्षेत्र के संबंध में विस्तार से चर्चा कर चुनावी रणनीति पर भी बात की। इस मौके पर कर्नाटक के हाउसिंग एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान सहित अन्य कांग्रेस नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा गुरु नानक देव हाई स्कूल और प्री ग्रेजुएट कॉलेज में वायु प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता माह मनाया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुरुगेंद्र शिरोलकर ने स्कूली वाहन चालकों, प्रबंधकों और स्कूल कॉलेज के बच्चों को संबोधित करते हुए वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान और उसकी रोकथाम के बारे में बताया। इस मौके पर गुरु नानक स्कूल के प्रिंसिपल एन राजू, क्षेत्रीय परिवहन निरीक्षक एन प्रभाकर, न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के पीएसआई तस्लीम और अब्दुल समद सहित आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर जेएनडी स्कूल के प्रिंसिपल आरिफ, स्कूल के बच्चे और स्कूल व कॉलेज वाहनों के चालक व प्रबंधक मौजूद रहे। इस अवसर पर वायु प्रदूषण के दुष्परिणामों पर एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया तथा विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जेएनडी स्कूल के प्रिंसिपल आरिफ, स्कूल के बच्चे तथा अन्य उपस्थित रहे। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटक में 2015 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे आमतौर पर जाति सर्वेक्षण कहा जाता है, इसको लेकर कांग्रेस के भीतर मतभेद सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी जी के शिव कुमार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होने पर परस्पर विरोधी बयान जारी किए हैं। शिव कुमार ने जाति सर्वेक्षण को अवैज्ञानिक बताते हुए इसे दोबारा कराने की वकालत की है। हालांकि पार्टी ने जनगणना के आंकड़ों को स्वीकार करने का वादा किया था। शिव कुमार ने एक पत्र में सहहस्ताक्षरता के रूप में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल सेक्युलर के वोकलिंगा नेताओं के साथ खुद को जोड़ा और सरकार से रिपोर्ट को अस्वीकार करने का आग्रह किया। शिव कुमार के रुख के विपरीत सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार रिपोर्ट स्वीकार करेगी और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को इसे जनवरी से पहले जमा करने का निर्देश दिया है। सिद्धरामैया ने कहा कि हमने 162 करोड़ खर्च किए हैं, हमें रिपोर्ट लेनी होगी। हमें यह देखना होगा कि वोकलिंगा को जो संदेह है वो रिपोर्ट में है या नहीं। मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, अगर मैंने इसे नहीं देखा तो कोई और इसे कैसे देख सकता है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने उन्हें आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट दिसंबर में सौंपी जाएगी। मैंने उनसे कहा कि जब तक वह रिपोर्ट नहीं सौंप देते हम उनका कार्यकाल बढ़ा देंगे। मैंने उनसे जनवरी से पहले इसे जमा कराने को कहा है। पंजाब विधानसभा में पहली बार विशेष रूप से लागू की गई राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन NEVA नीवा परियोजना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए कर्नाटक विधानसभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा का दौरा किया और पंजाब अध्यक्ष कुलतार सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में कर्नाटक के स्पीकर यूटी खादर फरीद, सचिव KR महालक्ष्मी और MK विशालाक्षी शामिल हैं। पंजाब स्पीकर संधवान ने कहा कि सत्र के कामकाज सहित पंजाब विधानसभा का पूरा काम कागज रहित तरीके से डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय नेवा सम्मेलन सह कार्यशाला आयोजित करके सभी विद्यालयों और प्रशासनिक सचिवों को इसे नई प्रणाली के कामकाज के बारे में प्रशिक्षण दिया गया।
उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा की कार्यप्रणाली को हाईटेक बनाने और संचार के आधुनिक उपकरणों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल विंग की स्थापना की गई है। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तुलना रोमन सम्राट नीरो से की, जिन्होंने रोम के जलने के दौरान नगण्य भूमिका निभाई थी और उन पर आरोप लगाया था कि जब पूरा राज्य सूखे से जूझ रहा था तब वे मौज कर रहे थे। सत्ता संभालने के 6 महीने बाद भी कांग्रेस नेता अभी भी मौज मस्ती के मूड में हैं। मुख्यमंत्री अपने घर के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि मंत्री सूखे की स्थिति से बेपरवाह होकर नई कारें खरीद रहे हैं। उन्होंने इसे राज्य के किसानों का अपमान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूखे की गंभीरता का आकलन करने के लिए किसी भी जिला मंत्री ने अपने अपने जिलों का दौरा नहीं किया है। मंगलवार को बेंगलुरु में हुई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक में विजेंद्र ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार सूखे के लिए मुआवजे की घोषणा करेगी। शिकारीपुरा के विधायक विजेंद्र ने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने लोकसभा चुनाव और बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों पर चर्चा की, जिससे पता चलता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे पता चलता है कि वह किसान विरोधी, गरीब विरोधी और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा, इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार सत्ता में आने के 5 या 6 महीने में ही अपनी लोकप्रियता खो दी है। कर्नाटका के पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने सभी हितधारकों को स्मारक के लिए यूनेस्को विरासत टैग प्राप्त करने की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। बीजापुर में विभिन्न अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करने और इतिहासकारों से राय जानने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की सहायता से आवश्यक विवरण देने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखा जाएगा। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि हर क्षमता होने के बावजूद आदिल शाही स्मारक को अभी तक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए गोल गुंबज में लाइट एंड साउंड शो पर पाटिल ने कहा कि परियोजना के लिए स्क्रिप्ट तैयार करने जैसे प्रारंभिक कार्य दिसंबर के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। उन्होंने विशेषज्ञों को अपने विचार साझा करने और ध्वनि और प्रकाश प्रणाली को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। आयोग ने कांग्रेस नेता को 25 नवंबर तक का समय दिया है। इस समय सीमा तक राहुल गांधी को अपना जवाब चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता की 2 बयानों को लेकर नोटिस जारी किया है। इसमें उनका पीएम को पनौती और जेब कतरा वाला बयान शामिल है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी है। क्रिकेट विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने दुर्भाग्य से जुड़े इस शब्द का इस्तेमाल किया।
मैच में हार के बाद से सोशल मीडिया पर पनौती शब्द ट्रेंड कर रहा है। मैच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद स्थित स्टेडियम में मौजूद रहे। इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया है। पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेश्चन की वजह से चर्चे में बनी हुई हैं। अब इस कांड के बाद केंद्र सरकार ने सभी सांसदों को लेकर एक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ ने अपने सांसद पोर्टल की आईडी पासवर्ड एक व्यापारी के साथ शेयर किया था और इसे दुबई से लॉगिन किया गया था। इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए महुआ ने कहा था दुबई से लॉगिन उनके सहयोगी ने किया था। इसी व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। अब सांसद अपना आईडी और पासवर्ड को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाएंगे। लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद पोर्टल और ऐप से एमपी के सचिवों और निजी सहायकों का एक्सेस डिसेबल कर दिया है। इससे सांसदों के रूटीन काम जैसे संसद में पूछे जाने वालों सवालों का सबमिशन, ईमेल एक्सेस और टीए बिल सबमिट करने भी फंस सकते हैं। अब इन सब का एक्सेस केवल सांसद के पास ही होगा। हालांकि इस बारे में सचिवालय ने अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान एक पुलिस ऑफिसर को खुलेआम धमकी देने का मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस मामले पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। शर्मा ने ये तक कह दिया है कि अगर ये घटना असम में होती तो 5 मिनट में ही पुलिस इसका हिसाब कर देती। क्या है पूरा मामला? चंद्रयान गुट्टा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने ओवैसी को इशारा कर बताया कि 10 बजने वाले हैं तो उन्हें अपनी सभा खत्म करनी होगी। बस इसी बात पर अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए और पुलिस वाले को मंच से उतारकर धमकी दे दी। ओवैसी ने ये भी कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। क्या बोले सीएम हेमंत? अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा अपनी सार्वजनिक रैली के दौरान एक पुलिस अधिकारी को धमकाने पर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। अगर ऐसा काम असम में होता तो पुलिस तुरंत हिसाब कर देती, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यहाँ पुलिस और पार्टी दोनों कुछ नहीं बोलती। आज कांग्रेस और बीआरएस दोनों चुप हैं। हेमंत ने चुनाव आयोग से ओवैसी की उम्मीदवारी भी रद्द करने की मांग की। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने कहा कि इन दोनों लोगों को शिकायत है कि मैं ज्यादा सीटों पर लड़ता हूं। एआईएमआईएम सुप्रीमो ने कहा कि हम बहुत सारी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आरएसएस को रोकने के लिए निजामाबाद में भी नहीं लड़ रहे हैं, जहां हमारे 12 कॉर्पोरेटर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा प्रियंका को और उनके भाई को शिकायत है कि मैं ज्यादा सीटों पर लड़ता हूं। 2009 में हम राजशेखर रेड्डी के साथ थे, कांग्रेस के साथ नहीं। हम निजामाबाद में नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आरएसएस वहां मजबूत हो, जबकि वहां हमारे 12 कॉर्पोरेटर हैं। बहुत सी विधानसभा सीटों पर हम लड़ना चाहते थे, मगर पार्टी ने फैसला लिया। कांग्रेस के पास अगर कोई बचा है तो वह सिर्फ मुस्लिम वोट है। मैं लैला बना हुआ हूँ सबका। मेरी हालत है कि फंस गई रजिया गुंडों में। जिस तरह समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते, वैसे ही हम और बीजेपी कभी एक नहीं हो सकते। आज का दिन उन 41 मजदूरों और उनके परिजनों के लिए खुशखबरी लाने वाला है, जो 12 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने बताया कि रेस्क्यू में अभी 12 से 15 घंटे लग सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक्सपर्ट ने बताया कि केवल 2 पाइप डाले जाने बाकी हैं। ये पाइप कल रात ही अंदर डाल दिए जाते, लेकिन मलबे में सरिया आने से ड्रिलिंग मशीन का काम रोक दिया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवान पाइप में दाखिल हुए और सरिया काटने का काम शुरू हो गया। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर सब ठीक रहा तो आज मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दक्षिण कोरिया और जापान उत्तर कोरिया की कारस्तानियों से हमेशा चिंतित रहते हैं। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण करके जापान और दक्षिण कोरिया पर सुदूर पूर्वी एशियाई इलाकों में दहशत बनाता रहता है। इसी बीच उत्तर कोरिया ने हाल ही में जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस पर दक्षिण कोरिया ने बड़ा दावा किया है। किम जोंग के देश को जासूसी सैटेलाइट का सफल परीक्षण में रूस ने मदद की है। इस तरह एक बार फिर यह साबित हो गया है कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया, चीन और रूस की तिगड़ी नए और अघोषित संगठन का आकार ले रही है। दक्षिण कोरिया ने बड़ा दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने रूस की मदद से टोही उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कराया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गाजा में अल शिफा अस्पताल को हमास आतंकियों ने इस्राएल के खिलाफ लड़ाई का सुरक्षित अड्डा बना रखा था। अस्पताल के नीचे हमास के आतंक का गुप्त शहर बसा हुआ था। शिफा अस्पताल में लगातार बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा और सुरंगें मिल रही हैं। अब छापेमारी में IDF ने सबसे बड़ी सुरंग की खोज की है। यह बहुत अधिक लंबी है। IDF को अस्पताल के नीचे हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिला है। इसमें बम, मोटर, रॉकेट, मिसाइल इत्यादि शामिल हैं। शिफा अस्पताल की ड्रोन फुटेज को IDF ने X पर शेयर किया। इसके साथ ही पूछा है, क्या दुनिया अब करेगी हमास की निंदा। IDF ने लिखा है कि ऊपर से अल शिफा अस्पताल है और इसके नीचे हमास का आतंकी परिसर छिपा है। हमास आतंकी अस्पतालों के नीचे छिपे हैं। ड्रोन फुटेज में सब साफ नजर आ रहा है। इससे निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि हमास के आतंकी अस्पतालों को ठिकाना बनाकर वहां से युद्ध छेड़ते हैं। यह सब देखने के बाद क्या दुनिया अब हमास की निंदा करेगी। इजराइल ने पूछा है कि दुनिया वालों, क्या इसके बाद आपको हमास के खिलाफ और कोई सबूत चाहिए। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। एनिमल के धांसू ट्रेलर से रणवीर कपूर ने मचाई तबाही। अनिल कपूर, बॉबी देओल भी कर रहे कमाल। अब समाचार खेल जगत की। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल पर R अश्विन का बड़ा बयान, कहा मुझे पूरी तरह धोखा दिया। आखिर में समाचार बाजार के। जोमेटो और स्विगी को बड़ा झटका, मिला 750 करोड़ का GST नोटिस। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने हैदराबाद में AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात और चुनाव के संबंध में चर्चा की। गुरु नानक स्कूल में वायु प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता माह मनाया गया। जातीय जनगणना को लेकर सिद्धरामैया और DK शिव कुमार में मतभेद। कर्नाटक प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब विधानसभा का किया दौरा। विजेंद्र ने CM सिद्धरामैया की तुलना नीरो से की, कहा वह सूखे के दौरान घर का नवीनीकरण कर रहे हैं। PM मोदी पर विवादित बयान देकर फंसे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने भेजा भेंट नोटिस। महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेंच कांड के बाद सरकार ने किया बड़ा बदलाव। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।